क्लस्टर यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने ऑफलाइन मोड में और क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के प्रशासन ने ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम लेने 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम लेने का फ़ैसला किया। छात्रों का ये कहना है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में और क्लस्टर यूनिवर्सिटी कश्मीर में ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम हो रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी में भी इसी मोड में एग्ज़ाम हो रहे हैं। क्लस्टर यूनिवर्सिटी को आखिरकार बच्चों की जान जोखिम में डालने की ज़रूरत क्या पड़ी? आपने देखा होगा, हमने डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर से बातचीत की। प्रोफेसर ट्विंकल सूरी ने हमें बहुत सारी बातें अपने इंटरव्यू में बताई। सत्य क्या है, उनकी बात आपने सुन ली। आइए छात्रों का क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ है हर्षित लोचन। हर्षित, आपसे जानना चाहूँगा, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने हमें ये बताया कि मार्च तक 50% से लेकर 80% सिलेबस कवर हो गया हुआ था। बच्चों का ये कहना कि जी हमारा सिलेबस ही कवर नहीं हुआ, 20% से हमारा एग्ज़ाम ले लो, ये सरासर गलत है, वो झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई क्या है? आप स्टूडेंट हैं, आपसे जानना चाहूँगा। सर, अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ, बीबीए डिपार्टमेंट का हूँ मैं, SPMR कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। दिसंबर के एंडिंग में हमारे 5th सेमेस्टर की एग्जामिनेशन कंप्लीट हुई है और जो रेगुलर क्लास वर्क है वो हमारा 20 जनवरी तक स्टार्ट हुआ था। आप चलिए हम उसको 10 जनवरी मान लेते हैं। फरवरी में सबको पता है 28-29 डेज होते हैं फरवरी में। तो अगर बीच में वर्किंग डेज निकालें, सैटरडे संडे को कॉलेज ऑफ चलता है, उसके अलावा भी बीच में हॉलीडेज आती हैं। वर्किंग डेज अगर आप खुद निकालेंगे वो 40 डेज बनेगा। और सर आपको पता है ये हमारा जो सिलेबस है, ये अंडर ग्रेजुएट का सिलेबस है कि बच्चों का सिलेबस नहीं है। हम 10th में नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं कॉलेज में। तो 40 दिन में मुझे नहीं लगता कि 50 to 60% सिलेबस जो है वो बंदा अप्रॉक्सीमेशन में भी पॉसिबली कोई बंदा ऐसी बात बोल सकता है। और मुझे नहीं पता कि मैम ने कैसे बोल दिया। सच्चाई ये है कि मैं मानता हूँ हमारा सिलेबस हुआ था, हमारी पढ़ाई जो। उसके बाद हर्षित फिलहाल इसी पे आते हैं। मान लीजिए जनवरी में ही आपका सेशन स्टार्ट हुआ, 26 जनवरी की तैयारी में आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते हैं? आपके क्लासमेट, आपके दोस्त पार्टिसिपेट करते हैं? आपकी क्लास से बच्चे जाते हैं या नहीं जाते? सर, बीबीए डिपार्टमेंट से तो शायद हमारी क्लास में मेरे को पता नहीं, शायद दूसरे जो सेमेस्टर के बच्चे हैं वो शायद पार्टिसिपेट करते होंगे। मगर क्लस्टर यूनिवर्सिटी के जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं उधर से तो आपको अच्छे से पता है कि बहुत सारे बच्चे जाते हैं जो पार्टिसिपेशन लेते हैं कि डिफरेंट इसी में आ जाएगी। तो अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ, हाँ, मेरी डिपार्टमेंट में से मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमने भाग लिया था 26 जनवरी की परेड में, तो उसमें कोई नहीं लिया था। मगर आप उसके अलावा भी देखिए तो 40-45 डेज बनते हैं मैक्सिमम। उसमें 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ वो एक झूठी बात बनाई गई है कि 50-60% सिलेबस कंप्लीट हो गया हुआ है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपका कॉलेज कब बंद हुआ था, याद है कुछ आपको? सर, 10 मार्च को हुआ था, तब हमारे इंटरनल पेपर चल रहे थे। पहला पेपर हो चुका था, बाकी 3 रहते थे। अच्छा, उसके बाद जो इंटरनल के बाकी 3 पेपर है, मुझे ये बताया गया कि वो आपके हो चुके हैं ऑनलाइन मोड में, और ऑफलाइन मोड में उनको लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑनलाइन मोड में वो पेपर कैसे हो, वो भी आप बताइए ज़रा। ऑनलाइन मोड में वो पेपर हमारे बहुत अच्छे से हो चुके हैं। गूगल फॉर्म जो है तरीका अपनाया गया है कॉलेज की तरफ से। हम स्टूडेंट्स को इन्होंने प्रायर, वो भी वैसे इन्होंने प्रायर एग्जामिनेशन से 3 दिन पहले हम बच्चों को बताया कि आपके एग्जाम होने हैं, और डेट शीट बताई इन्होंने। तब भी हम स्टूडेंट से प्रिपेयर किया और वो सारा हो चुका है। जो बच्चों के नहीं हो पाया नेट इशूज़ की वजह से, उनको दोबारा एग्जाम लिया गया, दोबारा सब बच्चों का एग्जाम हो चुका हुआ है, स्मूथली हो गया हुआ है। तभी हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर यूजीसी ने गाइडलाइन में 3 ऑप्शन इनको बना के दिए हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन या ब्लेंड ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, देन व्हाट इज द नीड टू गो पर्टिकुलरली फॉलो ऑफलाइन मोड। दिनों कल की न्यूज़ आ रही है कि जम्मू में सर्ज हुआ है केसेस का, 600 केसेस एक दिन में आए हैं। देन आई डोंट नो व्हाई आर दे पुशिंग ऑन फॉर द ऑफलाइन मोड। अच्छा, एक और चीज़ उन्होंने हमें ये बताई कि स्टूडेंट्स जो हैं वो हंगामा कर रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लगता जिस भाषा में वो हमसे बात कर रहे हैं, एग्रेसिव हैं, वो एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। तो आप एग्रेसिव क्यों हैं, वो थोड़ा सा वो भी समझना चाहेंगे। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आज शायद पहली बार मीडिया के सामने आके बोल रहा हूं, या मैंने बोलने की कोशिश की है कि हमारी ये प्रॉब्लम है। इससे पहले मैं कभी भी कहीं भी नहीं जाता था, क्योंकि मेरे को लगता था कि हमारी क्लस्टर यूनिवर्सिटी में इतनी समझ होगी कि वो खुद ही कुछ अच्छा सा फैसला ले लेंगे। जो आप जिसकी बात कर रहे हो, जो बच्चे जो हैं, जो रोष दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, ये ह्यूमन नेचर है। ऑब्वियसली वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। 4 महीने से उनको उनका फ्यूचर नहीं दिख रहा है कि उनका क्या होगा, क्या नहीं होगा, आगे उनको डिग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके बाद उनको लटका दिया गया पहले सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट ने। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आ गई, उन पर बम फेंक दिया इन्होंने एकदम से कि आपका जो है ऑफलाइन हमने एग्जाम ले लेना है। तो बच्चे ही हैं, तभी उनको बच्चा बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं, स्टूडेंट ने सीखनी है। हर्षित, एक और चीज़ मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर बैंक ने अभी कुछ नौकरियां निकाली थी, क्या आप उसके लिए एलिजिबल थे? नहीं सर, मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास डिग्री ही नहीं है। अगर मैं बैंक की मान लीजिए आपके
टाइम पे अगर एग्ज़ाम हुए होते तो क्या आप एलिजिबल होते? ऑब्वियसली मैं एलिजिबल हो जाता क्योंकि मेरे पास डिग्री आ जाती। वो छोड़िए, मैंने एमबीए में एडमिशन लिया था, मैंने हैदराबाद कॉलेज में एमबीए में एडमिशन लिया था। मैंने कोविड के चक्कर में अपनी एडमिशन कैंसिल करा दी। मेरा 91 परसेंटाइल वहाँ पे बना था, मैंने वहाँ पे एडमिशन कैंसिल करा दी बिकॉज फॉर मी माई हेल्थ इज़ द प्रायोरिटी ऑफ माई सेल्फ। तभी मैंने अपनी वहाँ पे एडमिशन कैंसिल करा दी है। आज की बात है, मैं अपने प्रिंसिपल सर के पास गया, एक पीसफुल, हम 5-6 बच्चे गए वहाँ पे, सर ने मुझे अकेले को वहाँ पे अंदर बुलाया। सर ने सीधे एक पॉइंट रख दिया है, अगर आपको अपनी हेल्थ देखनी है आप ड्रॉप कीजिए, अगर आपको अपनी डिग्री चाहिए आप पेपर दीजिए। ऑफलाइन पेपर होंगे, हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं। हम कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? मुझसे बोला जा रहा है कि तू अभी घर से आया है पैदल, तो मैं तू रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी, तू मेरे को कोविड नहीं करवाएगा। ये मेरे सब लैंग्वेज यूज़ की गई है। मैंने बोला सर आप हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे? बोलेंगे हम आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम आपको सैनिटाइजेशन का एक माहौल सैनिटाइज करके देंगे सब कुछ। बोले सर वो कौन करेगा? वो म्यूनसिपैलिटी करेगी। सर म्यूनसिपैलिटी किसको रिपोर्ट करेगी? मुझे क्या पता किसको करेगी रिपोर्ट। सर तो फिर जो हमारे डेस्क है वो कौन साफ़ करेगा? कहते तू इतना लीडर बन रहा है, तू साफ़ कर दे। मैंने बोला सर मैं अंबानी का बेटा नहीं हूँ जो मैं सबको पूरी क्लास के लिए पैसा इकट्ठा करके मैं हर बच्चे का डेस्क को सैनिटाइज कर पाऊंगा। कहते तेरे को देख के लग रहा है कि तू अंबानी का बेटा है, तेरी टी शर्ट देख के, तेरी घड़ी देख के हाथ में लग रहा है कि तू। सर ये लैंग्वेज मेरे से यूज़ की गई है। मुझे बोला जा रहा था कि तू पॉलिटिक्स मत कीजिए, स्टूडेंट की तरह बिहेव कीजिए। मैं बताना चाहता हूँ कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, डेमोक्रेसी है। पार्टी से संबंध है आपका? नहीं सर, मैं बिल्कुल इंडिविजुअल एज ए स्टूडेंट बात कर रहा हूँ। मेरा किसी पार्टी से ना एबीवीपी ना एनएसयू या ना किसी और से कोई अच्छा हर्षित, एक और चीज़ जानना चाहूँगा आपसे। ये तो हो गया आपके एग्जाम को लेकर। Yes, sir. अब 2 मोड है, आपको कहा जा रहा है ऑफलाइन मोड में एग्जाम देने के लिए, और ऑनलाइन की जब बात की तो डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर का ये कहना था कि ऑनलाइन मोड में हमने कोशिश की 2G के ऊपर जूम क्लासेस करने की, ऑनलाइन क्लासेस करने की, नहीं हो पाई। लेकिन साथ में उन्होंने दूसरी बात भी ये कही कि हमने बच्चों को PDF नोट्स प्रोवाइड किए हैं। हमारी कॉलेज की वेबसाइटों पर ये नोट्स सारे के सारे अवेलेबल हैं, बच्चों ने वहाँ से ये नोट्स डाउनलोड किए हैं और बच्चों, हमें उम्मीद भी है कि बच्चों ने पढ़ाई भी की होगी। आपसे जानना चाहूँगा इन दोनों चीज़ों की सच्चाई क्या है? क्या वाकई 2G क्लासेस करने की कोशिश की गई? क्या वाकई 2G मोड में आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए? क्या वाकई आपको नोट्स मिले? सर पहले तो मैं क्लासेस की बात करूं, जूम पे हमारी कभी भी 6 सेमेस्टर की, अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं, कोई भी क्लास लेने की कोशिश नहीं की गई है। नहीं की गई है, अच्छे से बता रहा हूँ, कोशिश भी नहीं की गई है। हमें PDF प्रोवाइड किए हैं, हाँ हमें PDF प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन हम पैसे दे के यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। पैसे देने का हमारा मतलब ये है कि हमें जो पढ़ाया जाएगा उसको इंटरप्रिटेशन करके हमें समझाया जाए। वो जो PDF है वो गूगल से कॉपी एंड पेस्ट करके बनाया गया, और उसमें भी पूरे 5 यूनिट कवर नहीं किए गए थे। उसमें मेरे को लगता है हालांकि 2.5 यूनिट तक कवर किया गया था, और वो इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो हमारी समझ के बाहर था। हमारे सारे सब्जेक्ट नए थे, ठीक है। दूसरी चीज़ जो बोल रहे हैं कि ऐसे ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो 2G पे पॉसिबल नहीं है, वो मैं बैंकिंग की कोचिंग ले रहा हूँ, जूम के थ्रू ले रहा हूँ, 2G पे चल रही है। लाइट जाती है, इंटरनेट बंद होता है, 2G पे चलता है। 2G का ये बहाना बना रहे हैं कि 2G पे हम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो इनके पास इतनी रिसोर्सेज हैं, इतना अगर गवर्नमेंट इनको फंडिंग करती है तो आप निकालिए कुछ रास्ता। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप ऑनलाइन में ही लीजिए, तीसरा ऑप्शन अपना सकते हो आप। तीसरा ऑप्शन आपको UGC ने दिया हुआ है, ऑनलाइन ऑफलाइन का ब्लेंड। आप आधे घंटे के लिए बच्चों को बुला लो, कुछ करवा लो उनसे MCQ, तो बाकी आप 1 घंटे का ऑनलाइन पेपर ले लो MCQ बना के, हो गया ब्लेंड आपका, आ जाएगा आपका आंसर आराम से। दूसरा ये बोल रहे हैं कि अगर हमें क्लस्टर यूनिवर्सिटी ये प्रूव कर दे एक दिन मॉक पैटर्न बना के कि हमने इस जगह से बच्चों को लाना है, इस जगह से बिठाना है, इस जगह से ये करना है, इस जगह से वो करना है, वो ये लोग वो करने को भी तैयार नहीं है। क्या इंडिया में ये सब संभव है कि आप ये कहेंगे कि जो कोविड का इन्फेक्शन भी है, हम एग्ज़ाम इतना अच्छे तरीके से करा लेंगे कि किसी को इन्फेक्शन नहीं होगा? पॉसिबल है? बिल्कुल। जो अभी का सिनेरियो है कि आपने रैपिड टेस्ट करने स्टार्ट किए हैं, तो आपके बैंकों में दुनिया भर के लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, म्यूनसिपैलिटी में लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, पता चल रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में इन्फेक्शन फैल चुका है और हर जगह पॉजिटिव लोग हैं। तो क्या हर्षित आपको लगता है ये संभव हो पाएगा कि आप सभी लोगों को बचाया जाए पॉजिटिव होने से? देखिए, अगर गवर्नमेंट जो है करने पे आ जाए तो कुछ भी कर सकती है, मैं ये बिलीव करता हूँ। हमारे जो IAS ऑफिसर्स हैं, जो UPSC क्लियर करके वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में आए हैं, उस जगह तक पहुँचना तभी इतना मुश्किल है क्योंकि उन लोगों को ऐसी सिचुएशन से फाइट करना सिखाया गया है। तो अगर ये लोग उस फोकस करें अपने रिसोर्सेज को एक टुवर्ड्स द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, दीज ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। मुझे बताएं, आप ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम चाहते हैं या ऑफलाइन मोड में? मैं ऑनलाइन मोड में एग्जाम चाहता हूँ, ये क्लियर है। मैं और मेरा पूरा डिपार्टमेंट, अगर मैं अपने पूरे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सारे बच्चे ये बोल रहे हैं हमारे ऑनलाइन होने चाहिए, हमारे पेरेंट्स हमें अलो नहीं कर रहे हैं। अच्छा हर्षित, आपके साथ हमारे साथ एक और बच्चा है, आपका नाम बेटा क्या है? सर मुरारी मौर्य। मुरारी, आपसे ये जानना चाहूँगा मैं मौर्य कि कल एक और चीज़ डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर ने ये बात कही, उन्होंने कहा
फ़ीस को लेकर। उन्होंने कहा हमने कोई फ़ीस बढ़ाई नहीं है, जो बढ़ाई भी थी वो भी हमने रोल बैक की है। रियलिटी क्या है? सर ऐसा कुछ नहीं है, अभी जितनी भी एडमिशन्स हो चुकी हैं तो वो मतलब अब बच्चे वो पहले भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं इसके बारे में कि यहाँ हमारी फ़ीस बढ़ाई जा चुकी है। और अब जब इनको मतलब लग रहा है कि प्रेशर आ रहा है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से, तब इनको आगे मतलब वो कह रहे हैं कि हाँ जो चीज़ वो कर चुके हैं वो मुकर रहे हैं उस बात से। अच्छा, दूसरा मुरारी, आपसे भी ये जानना चाहूँगा, एग्ज़ाम कैसे होने चाहिए, ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन में? सर मुझे तो लगता है कि इनको मतलब बच्चों से पहले ये क्लियर कर लेना चाहिए था कि जिसके पास अगर इंटरनेट सर्विसेज नहीं है तो वो आके अगर उसको लगता है कि हाँ हमें मतलब जाके ऑफलाइन पेपर दे देना चाहिए, वो ऑफलाइन दे दें, और जिनके पास हैं सर्विसेज वो ऑनलाइन दे दें। ऐसे है DU यूनिवर्सिटी जो है वो अपने कंडक्ट फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के DU एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा चुकी है, वो भी ऑनलाइन मोड से कंडक्ट करवा चुकी है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो DU में पढ़ते थे, वो जम्मू रह के ही पेपर दे चुके हैं। उनका ये था पैटर्न कि मतलब वो क्वेश्चंस भी देते थे, 4 या 4.5 आवर का वो मतलब टाइम मिलता था उनको, और वो पेन पेपर से लिख के और साथ में क्या नाम है उसका फिर बाद में। मगर मौरी ये कह रहे हैं कि हमने बच्चों को 3 ही क्वेश्चन दिए हैं, लॉन्ग आंसर में आपको 3 करने हैं, शॉर्ट आंसर आपको करना है। नहीं सर, ऐसा तो ये अब हमारे साथ तो ज़्यादती की जा रही है, क्योंकि पहले भी ये था कि हमें 8 क्वेश्चंस में से 4 ऑप्शन आते, मतलब ऑप्शन आते थे और का ऑप्शन आता था। 8 में से 4 हमें करने होते थे, और उसका टाइम हमें 3 आवर्स मिलता था। लेकिन अब क्या हो गया, ये कह रहे हैं कि हम आपको 8 क्वेश्चन देंगे, उसमें से आपने 3 करना है। तो अब उसमें से भी हमें 1 घंटा पूरा का पूरा कट ऑफ कर दिया गया, 2 घंटे मिलेंगे। सर ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमें। कहने का मतलब है कि पहले हमें जब नॉर्मल हमारा जब पैंडेमिक नहीं था 8 क्वेश्चन आते थे हमें, और वो जो एक क्वेश्चन होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर। पहले हमें 8 में से 4 क्वेश्चन करने होते थे। अब इन्होंने हम पे एहसान किया है कि उन्होंने एक क्वेश्चन घटा दिया, बोल रहे हैं आप 3 क्वेश्चन करो, आपको ओपन चॉइस है। पहले 4 करने थे, अब हमने 3 करने हैं। तो 3 करने हैं हमारा, इन्होंने पीछे से 1 घंटा हटा दिया। पहले 3 घंटे मिलते थे, अब हमें पहले 3 घंटे मिलते थे 4 क्वेश्चन के, अब हमें 2 घंटे मिलेंगे 3 क्वेश्चन के बाद। हर्षित, अगर ये ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम लेते हैं तो कितने % सिलेबस से इनको क्वेश्चंस डालने चाहिए? सर अगर मैं बात करूं, जो मेरे को सोर्सेज से अपनी पता चला है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, जो हमारी फैकल्टी है, जितनी भी डिफरेंट कॉलेजेस की फैकल्टी है, उन्होंने इनको क्वेश्चंस और मटेरियल पहले का प्रोवाइड करा के रखा हुआ है क्लस्टर को, कि इन्होंने, क्योंकि हमारी फैकल्टी ने यही सोचा था कि मोड जो होगा वो ऑनलाइन ही होगा, तो अगर ये चाहें तो ले सकते हैं। अब वो ये लोग डिसाइड करें। चलो अगर बच्चे 20% बोल रहे हैं तो बच्चों से नेगोशिएट करके ये 35-40 तक पहुंच सकते हैं। बात बच्चे मान जाएंगे, मुझे पता है बच्चों का, मगर बच्चों से बात करने की तो कोशिश करो। इन्होंने बच्चों को स्टेक होल्डर ही नहीं लिया डिसीजन मेकिंग का। यूनिवर्सिटी में बच्चे भी तो एक स्टेक होल्डर होने चाहिए ना डिसीजन मेकिंग है। ये कोई ऑनलाइन सर्वे करा लेते, कितने % बच्चे जाते हैं कि हमारा ऑफलाइन एग्जाम है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि 4G का फैसला लेना है तो जो बांडीपुरा में होगा, जो गांधरबल में होगा, वही उधमपुर में होगा। तो लेकिन जब आपको एग्ज़ाम का फैसला लेना है तो जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी कश्मीर में होगा वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू में नहीं होगा। तो प्रशासन के इस दोहरे रवैये को कैसे देख रहे हो? इसको सर मैं यही समझूंगा कि मे बी उनको पता है कि अगर हम वहाँ पे लोगों पे थोपेंगे बात तो उधर के लोग जो हैं वो मे बी प्रोटेस्ट करें और चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं। जम्मू का तो यही चलता है ना कि ये लोग क्या करेंगे, 5 दिन 6 दिन बाहर निकल जाएंगे घर से, 2-3 आपको मीडिया को रिपोर्टें बना के भेज देंगे, तो उसके बाद क्या हो जाएगा। हमने तो अपना जो काम करना है वो हम करवा लेंगे, क्योंकि जम्मू के लोग तो, जम्मू के स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ कर नहीं सकते, वो उनको मानना पड़ेगा बात। और ये फैक्ट है, मुझे पता है, मैं आप इंटरव्यू दे रहा हूँ, मुझे पता है क्लस्टर यूनिवर्सिटी का ये आज जो रवैया देख लिया मैंने, मुझे नहीं लगता कि दे इवन केयर अबाउट अस, बिकॉज उन्होंने हमें कुछ समझा ही नहीं है। वो हमें बोल रहे हैं कि आप अपने घर से सैनिटाइजर उठा के ले आओ, आप ये करके ले आओ, वो करके ले आओ, तो ये हमारे लिए क्या अच्छा पॉजिटिव डिसीजन लेंगे। तो आपने हर्षित को सुन लिया, आपने इन स्टूडेंट्स को सुन लिया। साफ तौर पे इन लोगों का ये कहना है कि ऑनलाइन मोड में अगर एग्ज़ाम होता है तो हम एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। प्रशासन, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के प्रशासन को स्टूडेंट्स से बात करनी चाहिए। हरदर्मी वाला जो रवैया है वो रवैया ठीक नहीं है, ये कहना है स्टूडेंट्स का। और ये भी आपने साफ तौर पर सुना कि जो दावे क्लस्टर यूनिवर्सिटी का प्रशासन कर रहा है वो खोखले ही नहीं बल्कि झूठे हैं। ये सब कहना है उन स्टूडेंट्स का जो स्टूडेंट्स क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू में पढ़ते हैं।